हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश, और आज हम बात करने वाले हैं सोहर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। ओके, जिसे हम एंडीरॉन या फिर पर्सपेक्टिव फार्मूला भी कहते हैं। देखिए, आपको देखने के बाद ऐसे लग सकता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन चेन है, ओके, तो उसमें से किसी दो कार्बन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और एक कार्बन को मान लीजिए कि वो फ्रंट कार्बन है और एक कार्बन को मान लीजिए कि वो पीछे वाला कार्बन है। जैसे मान लीजिए मैंने इन दो कार्बन को सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये ऐसे रखूंगा और एक टेढ़ा करके ऐसे कार्बन रखूंगा, ठीक है। मैं ऐसा मानूंगा कि ये जो कार्बन है ना, ये मेरी तरफ है और ये जो है ये कार्बन ये मेरे से दूर है। अब जरा देखिए, ये कार्बन के आपको तीन बॉन्ड भी दिखाने होंगे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऐसे इस कार्बन के भी दिखाने होंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर इसका दूसरा तरीका भी है। सर कैसा? ये देखो, ऐसे हो गया ये, और फिर इसका ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे। ओके, अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं जब बॉन्ड को आप इसको रोटेट कर देते हो। ये रोटेशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है मेरे भाई, और सिग्मा बॉन्ड में भी ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो सकता है। सर डबल बॉन्ड के अलोंग क्यों नहीं हो सकता? तो देखो बेटा, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होते हैं, ये ऊपर भी अटैच है नीचे भी अटैच है। अगर इसे घुमाने जाओगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड जो देख रहे हो, ये इसे रोटेट होने नहीं देगा। सिंपल बोलूं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है। आ समझ में? तो अब जरा देखो इधर, तो इसे बोलेंगे फ्रंट कार्बन और इसे बोलेंगे रेयर कार्बन, REAR, रेयर कार्बन मतलब पीछे वाला कार्बन। ऐसे अंग्रेजी के भयंकर शब्दों से आप बिल्कुल मत डरिए बच्चों, आ रहा है आपको समझ में। चलिए अब इधर देखिए, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अब ये जो अपना बैक कार्बन है, इसको कितने कार्बन और अटैच है? देखिए, एक हाइड्रोजन और दो क्या अटैच है इसको? कार्बन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C2H5, ओके, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये आगे वाले को तो H और H ही अटैच है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सोहर्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सोहर्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, और ये पीछे वाले को तो मैंने बताया ही था, इसे हम क्या कहते हैं? रेयर कार्बन। और इनके बीच में जो एंगल होता है, हालांकि सोहर्ट्स में एंगल पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या पूरा ही मुश्किल है। तो सोहर्ट्स से ही हम क्या बनाते हैं? न्यूमैन। क्या बनाते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए मैं एक अलग स्ट्रक्चर लेता हूं और साथ ही साथ आपको न्यूमैन भी सिखा देता हूं। तो आया आपको समझ में? ये सेम मॉलिक्यूल को, ये जो सेम मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, इसको आप साइड से देखते हो। साइड से मतलब आपकी आंखें, मतलब ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे जा रहा है तो आप इधर ऐसे देख रहे हो इसे, ओके, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस साइड से ऐसे, समझ में आया? ऐसे टेढ़ा ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब मान लीजिए ये कार्बन है, इसके जस्ट पीछे ये वाला कार्बन था, लेकिन आप पहले यहां पे थे, ओके, पहले यहां से ऐसे थे, अब यहां पे आके आप देख रहे हो, तो आप बोलते हो ओ ये ऐसा है क्या, मैं समझ गया इसको, मुझे समझ में आ गया सोहर्ट्स कैसा होता है। अब सोहर्ट्स से कैसे न्यूमैन बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। इधर देखो, ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ। चलो मैं इथेन का स्ट्रक्चर बताता हूं सबसे पहले आपको, C2H6। तो ये देखो, ये हो गया कुछ ऐसे, राइट, और ये भी उसके जैसा ही है एकदम, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन को आप ऐसे डॉट से दिखाओ। सर ये बाकी के बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन है साथियों, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये फ्रंट को मैंने किससे दिखाया? डॉट से। और जो रेयर कार्बन है, रेयर कार्बन देखो, ये वाला रेयर कार्बन है, बुल्लू से बना देता हूं, हल्लू हल्लू। आया समझ में? अब जरा देखो, रेयर कार्बन को मैंने ऐसे सर्कल से दिखाया। अब मैं क्या करता हूं? फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन दिखाता हूं। तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये H, ये H, ये H। आया समझ में? अब पीछे वाले कार्बन का जो बॉन्ड है वो सरकमफ्रेंस से बनाना है। भाई सर ये सरकमफ्रेंस क्या होता है? यही है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। पढ़ा होगा आपने, हिंदी में परिधि कहते हैं उसे। आया समझ में?
एनीवेज अब देखिए, अब आप ये बॉन्ड देख रहे हैं ना, एकदम जैसा फ्रंट वाला कार्बन है वैसे ही पीछे वाला कार्बन भी है। आ रहा है समझ में? ये अपना फ्रंट कार्बन है जिसको अपन ने किससे दिखाया, डॉट से दिखाया। अब पीछे वाले कार्बन के अपन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन याद रखना या तो आप राइट साइड बना सकते हो तो सबको राइट में ही बनाते जाना, या तो लेफ्ट में बनाओगे तो सबके लेफ्ट में ही बनाते जाना, ठीक है? ऐसा है, तो मैं तो राइट में बना रहा हूं। तो ये देखो, एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया। ओके, मैंने पीछे वाले के बॉन्ड को बड़ा दिखाया। हालांकि दिखाना छोटा चाहिए क्योंकि वो पीछे है तो छोटा दिखेगा, बट आप छोटा बड़ा जो चाहिए वो दिखा सकते हो। आ समझ में? इधर देखो, ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया। आ समझ में? चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर देता हूं। इसको फिक्स रखूंगा, ये फ्रंट वाले को क्या रखूंगा, फिक्स, और फिर इसको घुमा देता हूं। कितना घुमाऊंगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखो, ये ऐसे था, ये यहाँ पे आएगा तो ये वाला किधर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो मैं घुमा के दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, इसको रोटेट किया मैंने, ठीक है? हालांकि रोटेशन इस पे करने पे थोड़ा अलग दिखता है, इस पे रोटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पीछे अटैच हो गया। अब आपने क्या किया, रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। चलो एंगल ऑफ रोटेशन मैं कितना रख देता हूं, मैं रख देता हूं एंगल ऑफ रोटेशन समवॉट अराउंड, इसको पूरे को यहां से यहां पे कर देता हूं, पूरा 109 डिग्री 28 मिनट्स का रोटेशन कर देता हूं, मतलब सब कुछ उल्टा कर देता हूं। तो ये देखो, ये ऐसा हो गया, मतलब इसको पूरा यहां से यहां पे ही ला दिया मैंने। आ रहा है समझ में? तो अभी ये देखो, ये H, ये H, ये H, और ये फ्रंट वाले के भी H होंगे, ये H, ये H और ये H। अब इसका न्यूमैन बनाना है, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन, ये वाला, ओके, और इसके पीछे वाला कार्बन ये हो गया। कलर समझते जाओ, ये ब्लू बना दिया तो इसको भी ब्लू कर देता हूं। आ समझ में? अब फ्रंट वाले के बॉन्ड बनाते हैं येलो कलर से, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, H H H। आप किसके बनाएंगे, पीछे वाले। तो देख रहे हो, पीछे वाला फ्रंट वाले का जस्ट ऑपोजिट है, तो मतलब यहाँ पे एक H आएगा और 2 H ऐसे आएंगे। देखो, ये नीचे वाले को इधर नीचे बनाया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट बनाओ, ये जो लेफ्ट में था इसको लेफ्ट में बनाओ, और जो राइट में था उसको राइट में बनाओ। तो इधर H, इधर H और ये H। अब जरा देखो, ये जो आपने बनाया इसे कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये जो फ्रंट कार्बन का ये जो ग्रुप है, यहाँ पे तो फिलहाल हाइड्रोजन है, कल को अगर आप पढ़ोगे फ्यूचर में तो कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, और ये पीछे वाले कार्बन का ये ग्रुप है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हो, कल को ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये वाला एंगल आ रहा है समझ में, रोटेट करने के बाद। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं, डायहेड्रल एंगल। तो क्या है डायहेड्रल एंगल, द एंगल बिटवीन द फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन हो गया जिसको अपन ने डॉट से दिखाया, एंड ये जो ब्लू है इसको अपन क्या बोलते हैं, रियर कार्बन। ओके, द एंगल बिटवीन फ्रंट कार्बन ग्रुप अटैच टू फ्रंट कार्बन एंड द ग्रुप अटैच टू बैक कार्बन या फिर रियर कार्बन इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल। तो ओए बोलो, डायहेड्रल एंगल क्या होता है? डायहेड्रल एंगल वो होता है सर जो फ्रंट कार्बन के ग्रुप में और फिर उसके पीछे वाले कार्बन मतलब रेयर कार्बन के ग्रुप में जो एंगल होता है, आप किसी एक को चूज कर सकते हो। समझ में आया? मैंने इसको और इसको चूज किया है। अब ये नहीं सर मैं तो ये दोनों को ही चूज कर लूंगा, ये भी होगा ये भी। अरे ये दोनों तो फ्रंट कार्बन के ग्रुप हुए ना मेरे भाई, फ्रंट कार्बन के ग्रुप हुए ना, तो एक फ्रंट का लेने का और एक पीछे का लेने का। ओके, तो जब भी आपको ऐसा अरेंजमेंट आएगा कि फ्रंट वाले कार्बन का ग्रुप और बैक वाले कार्बन का ग्रुप एकदम पैरेलल है, तो ऐसे ऐसे न्यूमैन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड। ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि फ्रंट कार्बन के ग्रुप के और बैक कार्बन के ग्रुप में रिपल्शन होता है क्योंकि वो ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जब ऐसा है, मतलब जो फ्रंट कार्बन का ग्रुप है और जब रेयर कार्बन का ग्रुप है, उसके बीच का अगर एंगल 180 डिग्री आ जाए तो बहुत ज्यादा
स्टेबल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। सर अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कॉन्फॉर्मेशन, ये सब क्या होता है? तो दोस्तों ये सारी बहुत बड़ी चीजें हैं, आपको फ्यूचर में पढ़ना होगा ये सब कुछ। अगर आप एंट्रेंस लेवल पे पढ़ते हैं, नीट जेई लेवल पे, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या था, फ्रंट कार्बन जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा रेयर कार्बन जो पीछे की तरफ है, रेयर कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है, सरकमफ्रेंस से। और डायहेड्रल एंगल क्या होता है, फ्रंट कार्बन का ग्रुप और बैक कार्बन का ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल चेंज कर सकते हैं कैसे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से। ये ओके, इस बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, और आप चाहो तो फ्रंट कार्बन को रोटेट कर सकते हो या फिर बैक कार्बन को। जनरली हम लोग करते क्या है, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हैं और बैक कार्बन को ही रोटेट करते हैं। आज समझ में? तो ये था पूरा न्यूमैन और सोहॉर्ट्ज के बारे में। तो जनरली टेक्स्ट बुक में आपको पहले न्यूमैन दे दिया है, बाद में सोहॉर्ट्ज दिया है, बट मेरे हिसाब से पहले आपको सोहॉर्ट्ज बनाना सीखना चाहिए। क्या, सोहॉर्ट्ज, और फिर सोहॉर्ट्ज से हम जनरली क्या बनाते हैं, न्यूमैन बनाते हैं। आ रहा है समझ में? ऐसे, इज दैट क्लियर? ऐसा है, तो आपके ऊपर है आप कैसे बनाना चाहते हो वैसे, ठीक है। बाकी न्यूमैन से सोहॉर्ट्ज बनाइए, सोहॉर्ट्ज से न्यूमैन बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आप पढ़ सकते हो, जो कुछ भी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे न्यूमैन दिया गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके, 3 डायमेंशनल है, और उसको अपन किस पे दिखाते हैं, प्लेन ऑफ पेपर पे, ओके, लुकिंग थ्रू अ सीसी सिंगल बॉन्ड। मैंने जो कुछ भी बताया सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, ओके, ऐसा है। तो आप पढ़ लीजिए उसे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। आपके लिए ये होमवर्क है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको बनाना है, किसके लिए, प्रोपेन मॉलिक्यूल के लिए। तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोपेन क्या होगा, H3C C H2CH3। तो 2 कार्बन को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इस कार्बन को और इस कार्बन को ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे आ गया, ये C और ये C, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया और इसका भी कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3H और ये H। अब इसी से आपको क्या बना देना है, इसी से आपको क्या बना देना है, न्यूमैन। तो ये फ्रंट कार्बन डॉट, ओके, और फिर ये सरकमफ्रेंस इस कार्बन का, पीछे वाले कार्बन का सरकमफ्रेंस मैंने बना दिया। चलिए दोनों को अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ग्रीन कलर का हो गया, तो ये भी क्या होगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं फ्रंट कार्बन के ग्रुप को बनाने जा रहा हूं, दिस इज फ्रंट कार्बन, ओके। तो इसको लिया एक ऊपर, एक ऐसे लेफ्ट और ये राइट। तो देखिए ये ऊपर वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला ऊपर आ गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में है, ओके, और राइट वाला राइट में, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए इंपॉर्टेंट काम की बात, इसके सामने जस्ट ये है CH3, तो आपको यहाँ पे बनाना होगा CH3 और नेक्स्ट H, और यहाँ पे फिर वापस H। आपने देखा मैंने सबको राइट में बनाया, तो आप सबको राइट में ही बनाना। अगर आप लेफ्ट में बनाना चाहोगे तो लेफ्ट में सबको बनाना, ऐसे ट्रेंड फॉलो करना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। बट ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। हमें क्या बनाना है, हमें स्टैगर्ड फॉर्म में एंटी बनाना है, स्टैगर्ड जो एकदम ऑपोजिट आएगा। तो दूसरा फॉर्म कैसा होगा, ऑपोजिट वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये फ्रंट कार्बन के हो गए, जी हाँ, ये 1, ये 2 और ये 3, इसे बना देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3, ओके। अब देखिए, अब मैं इसे रोटेट करके पूरा इधर लेके आता हूं, तो कितना रोटेट होगा, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर को मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, जी हाँ, इस बॉन्ड को ही रोटेट कर दिया मैंने, कितने से, 180 डिग्री से। आ रहा है समझ में, ऐसे एक्चुअल में रोटेशन ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, ये इधर ये इधर, तो मिथाइल यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे, H यहाँ पे। अब जरा देखिए, अब ये काफी दूर दूर है, अब इनके बीच में आपको जनरली एंगल कितना दिख रहा है, 60 डिग्री का। तो अब कम से कम ये पैरेलल तो नहीं है, तो इसे कहते हैं एंटी, एंटी फॉर्म, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि इसमें
मिथाइल और ये ग्रुप अब काफी दूर दूर है, ये वाले ग्रुप भी काफी दूर दूर है। इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप एकदम पैरेलल थे, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ रहा था, और रिपल्शन बढ़ रहा था तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही थी। अरे सर आपने न्यूमैन और सॉर्स पे इतना टाइम ले लिया। अरे बच्चों अपनी वीडियो ना ऐसे नॉर्मल नहीं होती, हम हर एक चीज को बकायदा टाइम लेके अच्छे से समझाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, विथ सो मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल टू स्टडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है हर साल 50 मिलियन नए कंपाउंड बनते हैं। ओए सर मैं ऐसा सोचता हूँ फ्यूचर में आपके इतने सब्सक्राइबर भी हो जाए। ओए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में फैला दो, जरूर पहुंचेंगे। बहुत कंटेंट है हमारे पास और बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं हम। ओके, बस आपके साथ की जरूरत है, हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। It is important to find the way of relating different structure of molecule to their chemical properties। तो इतने सारे केमिकल कंपाउंड हैं तो उनके स्ट्रक्चर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे रिलेटेड है। ओके, उनके स्ट्रक्चर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे रिलेटेड है ये हमें जानना होगा। जैसे आप देखिए फौज में लोग जाते हैं, तो फौज में लोग जाते हैं तो आप देखे होंगे ना, जो लोग भी फौज में हैं उनका बॉडी देखिए कैसा होता है, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ही सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चले जाए। वैसे ही हर एक केमिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन दिखाएगा। और वो स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपी होती है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। वो आगे चल के आप पढ़ोगे। दिस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 ways ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी मेरे दोस्त 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस चीज पे एकदम कमांड बना लो ताकि आपकी केमिस्ट्री है ना एकदम सुपर डुपर बन जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो बहुत फेमस गाना है, पता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में लिखिए किसने गाया है। अरे सर हम पढ़ाई करने आए, हम ये सब नहीं देखना है। अरे मुझको पता है कितना पढ़ते हो तुम लोग। मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर यूज्ड फॉर एन ईजियर विजुअलाइजेशन ऑफ 3-dimensional शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर कॉमन। अब एक बच्चा मुझको पूछता है सर ये 3 डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक ग्रुप, हर एक एटम खुद को दूर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है मेरे भाई, और रिपल्शन होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अरेंजमेंट उनका क्या होता है 3D। ओए हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा है। अरे सर कितनी सारी चीजें एक ही वीडियो में बोल देते हो। हाँ सर, अब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ गया? और सिखाया था मैंने। कार्बन जो है ना sp3 है, sp2 है, sp भी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुमको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो तुम तो गए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो आप सिंपली एक बात समझ रहे होगे कि कार्बन में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, और उसे दिखाने के लिए 3D तो यूज करना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेमवर्क मॉडल। अब ये कौन सी नई चिड़िया आ गई? ओके चलिए देखते हैं। इसको नीचे दिया गया इसका स्ट्रक्चर। ये फ्रेमवर्क मॉडल देखिए यहाँ पे नीचे है। ओके, ये फ्रेमवर्क मॉडल है। ये क्या बता रहा है? इट एम्फेसाइजेस द स्केलेटन पैटर्न ऑफ बॉन्ड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम। मतलब ये तो सिर्फ बॉन्ड बताएगा। क्या है फ्रेमवर्क मॉडल के बारे में? फ्रेमवर्क सर कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो? फ्रेमवर्क मॉडल जो है वो क्या बताता है? वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का स्केलेटन बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड, किधर किधर बॉन्ड है, और सारे एटम की साइज को इग्नोर कर देता है। देखो ना यहाँ पे कार्बन कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आओ, ये तो काफी अलग लग रहा है। मैं तो ये सब पहली बार देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। ओए, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है? बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल मतलब एटम या फिर ग्रुप, और ये स्टिक मतलब बॉन्ड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? बॉल लेंगे और उसमें स्टिक लगा लगा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। और सर ये ऑर्गेनिक तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ मेरे भाई, इंटरेस्टिंग तो है। इन दिस मॉडल अ बॉल रिप्रेजेंट्स एन एटम एंड स्टिक ऑफ अ बॉन्ड। वो तो मैंने तुमको बोला ही था। तो ये देखो, ये लाल लाल क्या दिख रहा है सर? ये गुलाब जामुन। अब भाई गुलाब जामुन ने प्लास्टिक का बना हुआ है, मुंह में डालेगा तेरा दांत टूट जाएगा। चपड़गंजू ध्यान दे इधर। ये देखो, ये व्हाइट वाला जो है, ये जो रेड वाला है, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है ये क्या है, ये क्या है सर, ये दो दो किधर से आ गई स्टिक, और ये स्टिक नहीं है, ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, मेरे क्लास में होते हैं ना तुम लोग, तो मैं तुम लोग को ये दिखाता कि कैसे बॉन्ड, कैसे अटैचमेंट होता है ये सब। और ये देखो नेक्स्ट वाला मॉडल क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल है। इसमें अपन क्या करते हैं, ये सारी खाली जगह है ना, ये सबको भरा हुआ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, भरा हुआ। और इसमें एटम के साइज को कंपेयर कर सकते हो, ऐसा होता है। देख लो स्पेस फिलिंग मॉडल, इट एम्फेसाइजेस ऑन रिलेटिव साइज ऑफ एन ईच एटम। ओके, मतलब हर एक साइज का हर एक एटम का कंपेरेटिव साइज बताता है। बॉन्ड्स आर नॉट शोन, इसमें हम बॉन्ड को नहीं दिखाते, याद रखना। इसमें आपको कहीं पे बॉन्ड दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है सर ये तो क्या मस्त गोल मटोल दिख रहा है सर, ऐसा लग रहा है अदरक के जैसा फैल गया, ये किधर से निकला है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, जो भी है समझे, इसमें बॉन्ड को हम लोग नहीं दिखाएंगे। इट कन्वेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये क्या बताता है, रिलेटिव साइज, मतलब एक एटम के कंपेयर में दूसरे एटम का क्या साइज है वो बताता है। समझ में आ रहा है, हर एक एटम क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर रिलेटिव साइज है तो वॉल्यूम तो पता ही चल जाएगा। नाउ अ डे कंप्यूटर ग्राफिक कैन बी यूज फॉर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। अरे भाई जमाना बदल रहा है, आप बदल रहे हो। ओके, तो मॉडलिंग भी तो बदलेगी। अरे वो वाली मॉडलिंग नहीं, मॉलिक्यूल की मॉडलिंग। ओके, तो कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है ताकि हम लोग स्पेस फिलिंग मॉडल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे मॉलिक्यूलर मॉडल। ओके दोस्तों, अब आगे जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, मतलब ये ओपन चेन होगा, जहां पे भी आपको मिलेगा ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिंग नहीं होगी। और यहाँ पे हर जगह आपको रिंग दिखेगी। क्या दिखेगी, रिंग, ऐसे 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। ओके, ऐसे ये भी हो गया 4 मेंबर वाला, समझ में आया। अब उसमें भी रिंग जो होगी वो दो टाइप की होगी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। सर होमोसाइक्लिक मतलब क्या, होमोसाइक्लिक में सारे जो एटम होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा रिंग में, बाकी कुछ दूसरा नहीं होगा। हेटेरोसाइक्लिक में ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ये सारे आएंगे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। अब जरा देखो, ये भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। अब देखिए एरोमेटिक अपने आप में एक स्पेशल कंपाउंड होता है। एरोमेटिक अपने आप में क्या होता है, एक स्पेशल कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक में जो सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन। वो क्या है, बेंजीन। ओके, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है प्लस कुछ और है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजेनोइड। उसे हम क्या कहेंगे, बेंजेनोइड। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन नहीं है फिर भी वो एरोमेटिक है। ओए सर क्या बात कर रहे हो, बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक होते हैं क्या? ओए तो तेरे को क्या लगा, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो बेंजीनोइड हो गया, और क्या हो गया, नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीन का न्यूक्लियस होगा और एक में बेंजीन का न्यूक्लियस नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेंजीन का न्यूक्लियस वाला बेंजोनाइड एरोमेटिक, और नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक, मतलब इसमें बेंजीन का न्यूक्लियस नहीं होगा, बट याद रखना ये भी एरोमेटिक ही होगा। सर ऐसे एग्जाम्पल तो दे दो हम लोगों को। अरे आऊंगा ना, अभी हर एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब एग्जाम्पल दूंगा। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। मतलब हेटेरोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक होंगे, मतलब इसमें कार्बन के अलावा भी एटम होंगे, कार्बन के अलावा एटम होंगे। और हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, मतलब कार्बन के अलावा एटम तो होंगे लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होंगे। मतलब ये 4 कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आया समझ में? तो ये था ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप वीडियो को बार बार सुनना, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा। सबसे पहले मॉडल्स पढ़े, ओके, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखा, सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, और उसके बाद ये पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी जो डिटेलिंग है ये मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो फैला दो सारे लोगों को अपनी ये वीडियो। पूरे अपने महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए
जिसको केमिस्ट्री ना समझे बोर्ड कहाँ। और अगर आपको IIT JEE और नीट चाहिए तो लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, आएंगे हम नीट और JEE के साथ भी। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।